हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में कोरोना बम फटने जा रहा है। इन राज्यों में कोरोना रिप्रोडक्शन रेट बेहद डरावना होने जा रहा है। भारत में इस महामारी के इन्फेक्शन रेट में बदलाव देखने को मिल रहा है और थोड़ी ही सही लेकिन ट्रेजेक्ट्री रेट नीचे दिखाई दे रही है। साथ ही डबलिंग रेट यानी पॉजिटिव मामले के दोगुना होने का दर भी बढ़ रहा है। लेकिन भारत के 3 पूर्वी राज्य यानी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बढ़ते मामले खतरे की घंटी बजा रहे हैं। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के वैज्ञानिकों द्वारा कंप्यूटर मॉडलिंग परिणामों के नए विश्लेषण से पता चला है कि पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में संयुक्त रूप से 29 अप्रैल को 1200 से भी कम मामले थे, लेकिन इन 3 राज्यों के संक्रमण फैलने की दर उच्चतम है। बता दें कि यह आंकड़ा देश में पिछले कुछ दिनों में दर्ज किए गए मामले के आधार पर आंका गया है। इससे पता चला है कि इन तीनों ही राज्यों में रिप्रोडक्शन रेट भी सबसे अधिक रही। रिप्रोडक्शन रेट का अर्थ यह है कि पहले से संक्रमित व्यक्तियों द्वारा औसतन संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या। रिपोर्ट के अनुसार बुधवार तक पश्चिम बंगाल में 696 लोगों को संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि बिहार में 383 और झारखंड में ये संख्या 107 थी। इन तीनों मामलों को जोड़ ले तो यह राष्ट्रीय स्तर पर इस महामारी के कुल मामलों की संख्या का 4% भी नहीं है। बुधवार शाम तक देश में संक्रमितों की संख्या 33,000 के करीब थी। वहीं आज यह बढ़कर क्रमशः 795, 425 और 110 हो चुकी है। इसके उलट अगर अन्य राज्यों को देखा जाए तो महाराष्ट्र में 10,498 कन्फर्म केस थे और गुजरात में 4,395 मामलों की पुष्टि हो चुकी थी। दोनों राज्यों के आंकड़े देश में कुल संक्रमितों की संख्या के 40% से अधिक है। आईएमसी में अपने सहयोगियों के साथ है संक्रमण की संख्या पर नजर रखने वाले सीताबरा सिन्हा बताते हैं, इन राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में इस महामारी के कुल मामले की संख्या अभी काफी कम है, इसलिए ये एक तात्कालिक समस्या नहीं लगती, मगर मुझे लगता है कि उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वो तीनों राज्यों के बीच में है। मार्च के आखिर में पश्चिम बंगाल में विकास दर के सपाट होने के संकेत मिल रहे थे, मगर अब ये बिल्कुल अलग पथ पर चलता है। असल में अगर हम कम कठोर शैली में विकास कम होते देखना चाहते हैं तो ऐसा लगता है कि बंगाल 3 हफ्ता की अंतराल के साथ महाराष्ट्र की संख्या का अनुसरण कर रहा है। भारत में इस महामारी का डबलिंग रेट अब बढ़कर 15 दिन हो चुका है, जिससे यह पता चलता है कि कैसे देश इस महामारी संक्रमण के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने में अभूतपूर्व रूप से सफल रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल में इस महामारी की रेट दोगुना 23 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच 7.13 दिनों के स्तर पर था, यानी सिर्फ 7 दिनों में ही इस महामारी के मामले दोगुने होते जा रहे हैं। यहाँ पर दोषी कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी है, क्योंकि ऐसे समय में किसी भी प्रकार की सूचना महत्वपूर्ण है और ममता ने अपनी छवि साफ दिखाने के लिए इस महामारी के मामले की सूचना दबाती रही। बिहार में जब भी किसी प्रकार की आपदा या विपदा आई है तो पुराने रिकॉर्ड को देखकर कोई भी समझ सकता है नीतीश कुमार ने कैसे घटिया तरीके से उन मामले से निपटा है। उदाहरण के लिए जापानी इंसेफेलाइटिस का प्रकोप, बाढ़ या डेंगू का प्रकोप, ये सभी नीतीश कुमार का आपदाओं से निपटने में अक्षमता को दिखाने के लिए काफी है। इस महामारी में भी वैसे ही ढीली ढाली प्रतिक्रिया देखने को मिली। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार प्रारंभ में बेहद ही धीमी गति से इस महामारी के लक्षण वाले व्यक्तियों से नमूने एकत्रित करना शुरू किया था और परीक्षण के परिणामों में भी देरी हुई। इसके बाद यह खबर सामने आई कि 14-15 मार्च को 240 तबलीगी बिहार के नालंदा मकरज कर रहे थे। इसके बाद तो फिर कोरोना बिहार के इस तरफ से फैला कि अब खतरे की घंटी बज चुकी है और मामले में खतरनाक तरह से वृद्धि देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री जिस तरीके से घटिया काम किया, उसके बीच झारखंड में हेमंत सोरेन का खराब प्रदर्शन पीछे रह गया और किसी के नजर में नहीं आया है। आज इस राज्य में कोरोना खतरनाक स्तर से बढ़ रहा है। झारखंड ने इस महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई देर से शुरू नहीं की थी और अप्रैल की शुरुआत में केवल 2 इस महामारी को पता लगाया था। अभी भी झारखंड सरकार प्रति मिलियन आबादी के लगभग 638 टेस्ट के जरिए औसत के विपरीत मात्र 261 प्रति मिलियन टेस्ट कर रही है। झारखंड के 110 मामले गलत भी हो सकते हैं क्योंकि कई मामले तो सामने ही नहीं आए हैं क्योंकि टेस्ट ही नहीं हो रहा है। इन तीनों ही राज्यों के बारे में बताते हुए सीताभरा सिन्हा कहते हैं कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद रिप्रोडक्शन रेट 1.83 से कम हो गई थी तो अब लगभग 1.29 है, मगर पश्चिम बंगाल में रिप्रोडक्शन रेट 1.52 थी
इसका मतलब है कि राज्य में इस महामारी से संक्रमित होने वाले 100 व्यक्ति ये महामारी दूसरे 152 लोगों के बीच फैला रहे थे। ऐसे ही बिहार रिप्रोडक्शन रेट 2.3 और झारखंड में 1.87 है। यानी कहा जाए कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार देश के अगले हॉटस्पॉट बन सकते हैं, तो यह गलत नहीं होगा। इसका सारा दोष इन राज्यों की राजनीतिक नेतृत्व पर ही जाता है, क्योंकि ये तीनों ही नेता पूरी तरह से विफल रहे हैं।